क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश का मैच खत्म हो गया है। टीम इंडिया की जीत को काफी वक्त भी हो चुका है, लेकिन मैच पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और अब की बार बांग्लादेश को उड़ता तीर लेना भारी पड़ गया। जी हाँ, विराट कोहली को लगातार बेईमान कहा जा रहा था। विराट की प्रतिबद्धता पर जो सवाल उठाए जा रहे थे, अब उस पर आईसीसी बीच में आ गया है। जी हाँ, आईसीसी ने बड़ा और कड़ा एक्शन ले लिया बांग्लादेशियों पर। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेशी कप्तान और उप कप्तान को एक्शन तो लिया है, साथ ही साथ बैन की भी तैयारी हो रही है। तो विराट को बेईमान कहने वाले बांग्लादेशियों पर आईसीसी ने क्या क्या लिया है एक्शन, आगे क्या होगा और वर्ल्ड कप जीतने से पहले इसे क्यों कहा जा रहा है भारत की बहुत बड़ी जीत, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि बांग्लादेशियों को एक कितना बड़ा झटका है और भारत की कितनी बड़ी जीत, कमेंट जरूर करें। तो बांग्लादेश की टीम भारत से हारने के बाद उस हार को पचा नहीं पा रही है, क्योंकि बांग्लादेशियों को ऐसा लग रहा है कि वो मैच जीत जाते हैं, लेकिन अंपायरों ने भारत का साथ दिया। अंपायरों पर कई तरह के आरोप लगाए, तो विराट कोहली को भी बीच में घसीट लिया। विराट कोहली पर फेक फील्डिंग का आरोप लगाया और विराट कोहली को बेईमान कह दिया। बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन, उप कप्तान नूरुल हसन का कहना है कि 7वें ओवर में विराट ने फेक फील्डिंग की और उस पर 5 रन की पेनल्टी मिलनी चाहिए थी और वो 5 रन मिलते तो बांग्लादेश मैच में हारता नहीं बल्कि मैच टाई हो जाता, ये बांग्लादेशियों का कहना है। अब बड़ी बात यह है कि बांग्लादेशी उप कप्तान नूरुल हसन ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी, अंपायरों पर सवाल उठा दिए, विराट कोहली पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद खासा बवाल भी हुआ। अब बड़ी और नई खबर ये है कि आईसीसी भी इस मामले में कूद गया है। जी हाँ, आईसीसी ने सीधे मामले का संज्ञान ले लिया है और इस पर बड़ा और कड़ा एक्शन भी कर लिया है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों की बदतमीजी पर बड़ा एक्शन हो गया और आगे बैन की भी तैयारी है और इसके लिए आईसीसी के नियमों के तहत ही कार्रवाई हो रही है। अब वो क्या कार्रवाई है वो भी देखिए। तो आईसीसी के नियम कहते हैं कि अगर कोई फेक फील्डिंग करता है, बैट्समैन का ध्यान भटकाता है, तो फिर 5 रन पेनल्टी के दिए जाएंगे। लेकिन आईसीसी ने साफ कहा है कि यहाँ पर विराट कोहली ने फेक फील्डिंग नहीं की है। जी हाँ, विराट कोहली ने फेक फील्डिंग नहीं की, नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यहाँ पर विराट ने जो भी किया वो बल्लेबाजों से काफी दूर था। एक भी बल्लेबाज विराट कोहली की तरफ नहीं देख रहा था, विराट कोहली के आसपास नहीं था और ये बात आईसीसी ने कही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, आगे देखिए। आईसीसी के मुताबिक दोनों ही बल्लेबाज लगभग रन पूरा कर चुके थे और विराट कोहली उनके आसपास नहीं थे बल्कि बहुत दूर थे और ये सब कुछ अंपायर ने भी देखा। स्क्वायर लेग अंपायर के आसपास ये हुआ और इसीलिए यहाँ पर कोई नियम नहीं टूटा, कोई फेक फील्डिंग नहीं हुई और इसीलिए पेनल्टी भी नहीं दी गई। आईसीसी ने आगे कहा, विराट कोहली ने तो कोई नियम नहीं तोड़ा, लेकिन हाँ, बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने जरूर नियम तोड़े हैं और मैच के ऑफिशियल्स यानी कि अंपायरों के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं, जो कि आईसीसी के नियमों के खिलाफ है, लिहाजा इस पर कार्रवाई की जाती है। आईसीसी ने मैच ऑफिशियल्स अंपायरों पर सवाल उठाने वाले बांग्लादेशी उप कप्तान नूरुल हसन की 75% मैच फीस काट ली है, तो वहीं कप्तान शाकिब अल हसन की भी 50% मैच फीस काटी गई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आगे की बात यह है कि दोनों को चेतावनी तो दी ही गई है, साथ ही साथ इनके खाते में डिमेरिट पॉइंट्स भी जोड़ दिए गए, ताकि आगे जल्दी इनके डिमेरिट पॉइंट्स और बढ़ते हैं तो फिर इन दोनों के खेलने पर प्रतिबंध लग सकता है, बैन लगाया जा सकता है। 1 टेस्ट मैच, 2 वनडे या फिर 3 टी20 का इन पर बैन लगाने की तैयारी है। और बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश को अब दिसंबर में भारत के खिलाफ सीरीज खेलनी और प्रतिबंध लगेगा, तो तब बांग्लादेशियों को खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बांग्लादेशी कप्तान और उप कप्तान ने उड़ता तीर ले लिया, क्योंकि अब साफ दिख रहा था कि जब विराट कोहली अंपायर के सामने थे और अंपायर ने कोई पेनल्टी नहीं दी, क्योंकि अंपायर ने तब भी माना था कि विराट ने इशारा जरूर किया था, लेकिन वो बल्लेबाज के सामने या कहें कि बल्लेबाज के जोन में ही नहीं थे और आसपास भी नहीं थे, बहुत दूर थे और इसीलिए अंपायर ने इसे गलत नहीं माना, फेक फील्डिंग नहीं माना और विराट पर और भारत पर पेनल्टी नहीं लगाई। क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी बाउंड्री पर ऐसा करता है तो इसे बल्लेबाजों का ध्यान भटकाना नहीं कह सकते और यही बात विराट कोहली के मामले में भी लागू होती है और ये बात अंपायरों ने भी कही है, आईसीसी ने भी कही है और इसीलिए तो उल्टा बांग्लादेशियों पर एक्शन ले लिया और आगे भी सवाल उठाए तो फिर बैन भी हो सकते हैं। ये बड़ी खबर है, तो आपका क्या मानना है, कितना सही है आईसीसी का ये फैसला और क्या इसे वर्ल्ड कप में जीत से पहले भारत की बड़ी जीत कहा जा सकता है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो भारतीय टीम का वर्ल्ड कप अभी तक काफी अच्छा जा रहा है। हालांकि अफ्रीका के खिलाफ एक हार जरूर मिली है, लेकिन वो मैच भी लड़कर हारे थे, एक तरफा हार वहां भी नहीं थी और बांग्लादेश को हराकर तो सेमीफाइनल में एंट्री लगभग तय कर ली है, क्योंकि जिम्बाब्वे से टीम इंडिया हार जाएगी ये संभव नहीं दिखता।
अब बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच शानदार हुआ। मैच से ज्यादा मैच के अलावा हुई बातों पर, चीजों पर बहस हो रही है, चाहे वो विराट कोहली का नो बॉल के लिए कहना हो, या फिर विराट पर फेक फील्डिंग का आरोप लगाना हो, शाकिब अल हसन का लड़ना हो, या फिर बारिश के तुरंत बाद खेल का शुरू हो जाना। हर तरीके से यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब यहीं पर कुछ ऐसा सामने आया है कि जिसने दिखा दिया कि टीम इंडिया पूरी तरीके से एकजुट है और खास तौर पर विराट कोहली, रोहित शर्मा मिलकर टीम को आगे लेकर जा रहे हैं, जो कि साफ साफ नजर आया, क्योंकि विरोधी कप्तान को दोनों ने मिलकर धो दिया। असल में शाकिब अल हसन एक बार विराट कोहली से नो बॉल को लेकर मैदान में लड़ चुके थे, हम सब ने देखा, लेकिन इसके बाद मैदान से बाहर भी विराट कोहली से शाकिब भिड़ गए थे। जी हाँ, ये सब कुछ हुआ जब बीच मैच में बारिश आ गई और फिर बारिश थमी तो मैच शुरू होने की तैयारी हो रही थी। मैच शुरू होने से ठीक पहले ये सब कुछ हुआ। असल में बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन चाहते ही नहीं थे कि दोबारा मैच शुरू हो, क्योंकि वहां पर डकवर्थ लुईस नियम के तहत बांग्लादेशी टीम 17 रन से आगे थी, यानी कि मैच अगर वहीं पर खत्म होता तो बांग्लादेश को जीत मिल जाती, लेकिन टीम इंडिया हर हाल में मैच चाहती थी। अब जब बारिश रुकी तो शाकिब अल हसन मैच नहीं कराने पर अड़े रहे और बार बार मैदान में हाथ लगाकर मैदान का गीलापन दिखा रहे थे। अब वहाँ पर कई सारे खिलाड़ी मौजूद थे, रेफरी मौजूद थे और अंपायर भी मौजूद थे। अब खिलाड़ी और आसपास खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे और यहीं पर विराट कोहली शाकिब से बात करते हुए नजर आए। शाकिब अल हसन ने मैदान में हाथ लगाकर विराट को दिखाया कि अभी कितना पानी यहाँ पर है, और यहाँ पर साफ साफ लग रहा था, दिख रहा था कि शाकिब अल हसन मैच कराने के फेवर में थे ही नहीं और इसीलिए विराट कोहली से लड़ भिड़ रहे थे। हालांकि विराट ने कुछ ऐसा इशारा किया जिससे साफ दिख रहा था, लग रहा था वो कह रहे होंगे कि इतना पानी तो ओस से हो जाता है और तब हम खेलते हैं, तो ऐसे में कौन सी बड़ी बात है। हालांकि यहाँ पर शाकिब अल हसन विराट कोहली को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि पानी ज्यादा है, आउटफील्ड गीला, और एक तरह से लड़ने भिड़ने के अंदाज में आ गए कि वो मैच नहीं खेलेंगे और विराट कोहली से भिड़ गए। अब यहीं पर पास में ही कप्तान रोहित शर्मा भी खड़े थे, जो कि अंपायर से बात कर रहे थे, और रोहित भी देख रहे थे कि शाकिब वहां पर विराट से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो तुरंत ही रोहित ने शाकिब अल हसन को पकड़ लिया। जी हाँ, रोहित ने शाकिब को अपनी तरफ बुला लिया, रोहित ने शाकिब का कंधा पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, और कुछ अंदाज ऐसा था कि जैसे कह रहे हो विराट को छोड़ो, मुझे सुनो, मेरी बात को सुनो, अंपायर की बात को सुनो। रोहित ने शाकिब का माइंड डाइवर्ट किया और विराट से जो शाकिब लड़ रहे थे उसे अलग किया और अपनी तरफ बुला लिया, और फिर यहाँ पर अंपायर ने दोनों ही कप्तानों से बात की, उन्हें नए मैच के रूल बताए, कितने ओवर कम हुए वो बताया और क्या टारगेट है ये भी बताया, और उसके बाद मैच शुरू होगा ये भी बताया गया। लेकिन यहाँ पर भी शाकिब अल हसन कहाँ चुप रहे थे, शाकिब अल हसन अंपायर से भी भिड़े, अंपायर से भी लड़े, काफी देर तक बहस होती रही। शाकिब अड़े रहे कि मैच नहीं होना चाहिए क्योंकि आउटफील्ड गीला है, मगर फील्डिंग तो भारतीय टीम को करनी थी क्योंकि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को करनी थी बल्लेबाजी, और पिच बिल्कुल ठीक थी और मैदान जो गीला था अगर उसका नुकसान होता तो वो भारतीय गेंदबाजों को होता। रोहित शर्मा ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर हाल में मैच चाहते हैं, और इसके बाद तुरंत ही मैच शुरू कर दिया गया। लेकिन बांग्लादेशी कप्तान शाकिब इस फैसले से खुश नहीं थे, मैच कराने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, और इसीलिए तो पहले सूर्य कुमार यादव को मैदान का गीलापन दिखाया और फिर विराट कोहली को मैदान दिखाकर लड़ झगड़ी पड़े। वो तो रोहित ने बीच में आकर शाकिब को वहां से अलग कर लिया। अब यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी निकल कर आई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली बिल्कुल टीम के लिए एक साथ खड़े रहे। रोहित और विराट लगातार आपस में भी बातें करते रहे, और जब रोहित को वहां लगा कि शाकिब विराट को ज्यादा उकसा रहे हैं, जोश में आकर विराट कुछ गलत ना बोलते हैं, तो रोहित ने शाकिब को अपनी तरफ ही खींच लिया और अंपायरों के पास बुला लिया, जो कि खास था, सबसे खास था। रोहित और विराट की यही जोड़ी, यही कॉम्बिनेशन, यही दोनों का क्लेवर तेवर भारत को वर्ल्ड कप भी दिलाएगा, ये उम्मीदें की जानी चाहिए। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, विराट और रोहित की जुगलबंदी पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।